हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों से आपकी 12th की 4th पोइम एन एलेजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा करूंगा। और चर्चा करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बच्चे होगा आप कमेंट नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। देखिएगा इसमें आप मेरे पास बुक रखिए, देखिएगा पहले 2 स्टेंजा हैं इसमें इम्पोर्टेंट। लेट नॉट एम्बिशन, आप पहला स्टेंजा देखें, लेट नॉट एम्बिशन मॉक द रिच फुल टॉयल से लेकर के पुअर तक। तो बच्चों ये बहुत बड़ी पोइम है। देखिए ये स्टार जैसे बनना है, क्रॉस जैसे बनना है, यहाँ पर और स्टेंजा हैं तो लेकिन ये 12 के हिसाब से ये स्टेंजा इंपॉर्टेंट है। द बोस्ट ऑफ हरल्ड्री ऑफ द ग्रेव, ये दोनों ही स्टेंजा लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से ही आता है। ठीक है, बोर्ड में अब तक इनमें से ही आया है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो एक स्टेंजा मैं आपको डिस्कस करूँगा ये वाला। देखिएगा, देखिए यहाँ पर पहले आप कंटेंट लिख लेंगे, लेट नॉट डॉट डॉट द पुअर। ठीक है, अब आप देखते हैं पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं रेफरेंस में क्या, दीज ब्यूटीफुल, दीज पिक्टोरियल, दीज है ना, दीज फिलोसफिकल, दीज सोशल, कुछ भी लिख दीजिए आप, जो आपको मर्जी हो। तो दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोशल पोइम, ये सामाजिक कविता है, एन एलेजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है ना, या सिंपैथेटिक पोइम लिख सकते हैं, एन एलेजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, कंपोज्ड बाय द ग्रेट रोमांटिक पोइट टॉमस ग्रे। तो टॉमस ग्रे के द्वारा ये कविता लिखी गई। ग्रे को ओड राइटर माना जाता है, बेहतरीन ओड लिखा करते थे ये। ठीक है, मैंने आपको काइंड्स ऑफ पोइम बताई हैं, उसमें आप ओड देख सकते हैं, है ना, फॉर्म्स ऑफ पोइम बता दिया है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट इज़ वेरी सैड बिकॉज ही थिंक्स अबाउट द डीड्स ऑफ द पीपुल ब्यूरीड इन द विलेज चर्चयार्ड। इस द पोइट यहाँ पर बहुत दुखी हैं क्योंकि वह सोचते हैं उन बेचारे गरीब लोगों के कार्यों के बारे में जो उन विलेज के चर्चयार्ड में, विलेज के कब्रिस्तान में दफन हुए हैं। दे ऑफ कोर्स, वास्तव में दे वर पुअर, वास्तव में बेचारे वो गरीब थे, एंड सिंपल, और उनका जो जीवन था वो कैसा था, सिंपल था। दे वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, बेचारे सुबह से लेकर शाम तक बेचारे बहुत ही कठोर परिश्रम करते थे और अपना जीवन सिंपलिसिटी से व्यतीत किया करते थे। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट रहा। देखिए बेटा, एक्सप्लेनेशन में आप चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, द पोइट डज नॉट लाइक एट ऑल, पोइट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है दैट द रिच पीपुल शुड लाफ एट द पुअर, कि अमीर लोग गरीब लोगों पर मजा अर्थात उपहास करें, अर्थात गरीब लोगों पर जो अमीर लोग हैं वो हंसें। एंड द हेल्पलेस, तो पोइट कहता है असहाय और गरीबों का अमीर लोग मजाक बनाएं, ये पोइट बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ दे आर नॉट अलाइव, अब बेचारे जिंदा नहीं हैं। द पुअर आर नाउ इन देयर ग्रेव्स, अब बेचारे गरीब अपने अपने कब्रिस्तान में दफन हो गए हैं। दे आर स्लीपिंग सो मच साउंड, वे इतने गंभीर, सो मच माने इतने, साउंड माने गंभीर, वो इतने गहरी नींद में सो रहे हैं। दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट देम अप, कि उन्हें उठाना बहुत मुश्किल है, उन्हें जगाना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा होगा बेटा। दे यूज टू पास देयर डे सिंपली, वे अपने जीवन को सामान्य रूप से व्यतीत किया करते थे। यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं हम, वे सामान्य रूप से व्यतीत किया करते थे। दे ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वे सदैव सामान्य जीवन और उच्च विचार में विश्वास किया करते थे। वे सदैव सामान्य जीवन और उच्च विचार में विश्वास किया करते थे। नथिंग वाज इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ, नथिंग वाज इम्पोर्टेंट, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था उनके जीवन में। नथिंग वाज इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ, उनके जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। दे ऑलवेज बिलीव्ड इन वर्क इज वर्शिप, वे सदैव विश्वास करते थे कर्म ही पूजा है, वे सदैव कर्म ही पूजा में विश्वास करते थे। सो दे केप्ट ऑन बिजी इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, इसलिए बेचारे वे अपने कर्तव्य को निभाने में ही अपने जीवन व्यतीत करते रहते थे, अर्थात वो व्यस्त रहते थे, अपने कर्तव्य के परफॉर्मेंस में ही लगे रहते थे। वो कहते थे कि कर्तव्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपने सुना है बेटा, रैदास की कहावत आपने सुना है। गंगा स्नान करने नहीं गए थे, उन्होंने कहा था मगर मन चंगा है तो मेरी कटौती में ही गंगा है। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स में आप देखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन हैव पर्सोनिफिकेशन, पहली और तीसरी लाइन क्या रखती हैं, इसमें फर्स्ट और
थर्ड लाइन क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफाइड वर्ड्स हैं कौन कौन से, एक तो आपको एम्बिशन है और ये आप ग्रांडर है, क्या एम्बिशन और ग्रांडर, ये पर्सोनिफाइड वर्ड हैं। स्टेंजा में आप देख सकते हैं, स्टेंजा बुक मेरे पास है, देखिएगा ये एम्बिशन और ग्रांडर है ना, नो ग्रांडर हियर विद डिस्टिंक्टफुल स्माइल, तो ग्रांडर और एम्बिशन दोनों ही पर्सोनिफाइड किए गए हैं, दोनों वर्ड्स को पर्सोनिफाइड किया गया है। आगे देखें, तीसरा पॉइंट है डीप सिंपैथी फॉर द पुअर इन सैटारिकल वे। पोइट ने एक व्यंग्यात्मक तरीके से गरीबों के लिए एक बहुत गहन सिंपैथी व्यक्त की है। तो यहाँ पर पोइट अपनी सिंपैथी उन गरीबों के लिए गहन रूप से व्यक्त कर रहा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली एक्सप्रेशन बेटा आप अपने आप करिएगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ये करके बताऊँगा। वैसे मैंने दिया क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको दिया है, देखिए मैंने आपको ये बताया है कि इस तरह से द वोस्ट डॉट 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 द ग्रेव, रेफरेंस इसी तरह से लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट ऐसे लिख देंगे आप, है ना। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कह रहा है हियर इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू द रीडर्स दैट क्या वन शुड नॉट शो द प्राउड ऑफ टू बी गेट वर्थ ऑन अ हाई फैमिली और रिच फैमिली, all are equal, all have to go in the grave because, क्योंकि देखिए पोइट क्या कहता है, अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आवर, क्योंकि वो शाश्वत मौत सबका इंतजार करती है। इस तरह से एक्सप्रेशन लिख देंगे हाईलाइट्स में बेटा, इस तरह से हाईलाइट में एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो हाईलाइट्स में जो कमेंट है इस तरह से कमेंट की तरह से हाईलाइट्स में आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे आप बताएंगे, मैं आपको ज़रूर ही आपकी मदद करूँगा और मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।